वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीडीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके से प्लान किया सकता है, क्या जोन निकल के आता है जिसके ऊपर गैप अप के जोन के नीचे गैप डाउन का प्लान करना चाहिए, क्या ग्लोबल सेंटीमेंट अप इंचअप होते हुए नजर आ रहे हैं जिसके ऊपर हमें अब प्लान करना चाहिए। वो सारी चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। एक बड़ा इवेंट जो फैड का आउटकम था वो हो चुका है और एक बढ़िया हमें आप ये समझ के चलिए, आपको भी पता है कि कितना अच्छा हमें यहाँ से ये प्रॉफिट दे करके गया। ठीक है, तो सारी चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बीटीएसटी में तो आज प्राइस 3 गुना हो गया था। ठीक है, चलिए तो सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो प्लान करने से पहले मेरे फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी अगर आप कल बीटीएसटी लेकर के गए थे, जैसा मैंने बोला था कि भाई हो सकता है कि शॉर्ट कवरिंग मूव आ जाए, बिल्कुल नहीं आया। यानी बड़ा प्लेयर अपने शॉर्ट्स को कैरी करके गया यहाँ पर। उसको पता था कि यहाँ पर एक बड़ा डिसीजन डाउन साइड की तरफ नेगेटिव आने वाला है और वही हुआ। ठीक है, एक ज़बरदस्त प्रॉफिट देखने को मिला और मैंने क्लियरली बोला था 250 के नीचे अगर रहता है 24,250 के नीचे तो हम यहाँ पर शॉर्ट्स कैरी करके जाएंगे, यानी गैप डाउन का प्लान करेंगे। और मार्केट ने ज़बरदस्त प्रॉफिट दिया है, 331 पॉइंट के आसपास निफ्टी नेगेटिव खुला और अगर बैंक निफ्टी बात 750 पॉइंट के आसपास बैंक निफ्टी भी नेगेटिव खुला। ठीक है, चलिए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने कितना प्रॉफिट किया। ओके, अब क्या करना है, अब कल के लिए क्या करना है। तो सबसे पहले तो लर्निंग चैनल का क्या डिस्कशन था। देखिए आज एक्सपायरी है, बहुत कम ही हमने डिस्कशन किया। क्यों? क्योंकि एक्सपायरी में जीरो होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। आपको एक हाईली सेटअप पर लेना चाहिए और हाईली सेटअप जब कंफर्मेशन हो जाए तभी आपको प्लान करना चाहिए। ठीक है, जैसे राइट हैंड साइड पे आपको पिक दिख रहा होगा, एक हमने प्लान किया था शुरुआत में कि भाई इतना नीचे खुल चुका है, एक बार पुल बैक आएगा, यहाँ से एक अच्छी खासी बाइंग हो सकती है क्योंकि डीआई ने कल भी 4,000 करोड़ की बाइंग करी है। ओके, डिप मिला है तो बाइंग करी है। ओके, तो मुझे लग रहा था यहाँ से एक बार बाइंग आएगी, पुल बैक जरूर आना चाहिए। तो हमने यहाँ पर 23,920 के ऊपर प्लान किया। एक बार मैं मार्क कर लेता हूँ 23,920। ठीक है, यहाँ पर हमने प्लान किया था, इसी कैंडल पर हमने प्लान किया था 920 पर इसने ज़्यादा बड़ा कोई मूव नहीं दिया, 940 के आसपास गया। ठीक है, और फिर 900 के आसपास हमने इसमें अपने एसएल को बुक किया। ठीक है, फिर देखिए फिर क्या हुआ, जब 900 पे सपोर्ट क्रिएट होने लगा और 880 से मार्केट होल्ड करने लगा तो हमने कहा भाई इसको फिर लेंगे और 935 के आसपास, 935 का मतलब इसी कैंडल पर मैंने बोला कि भाई 920 925 के आसपास फिर हम यहाँ पर प्लान करने वाले हैं। और फिर देखिए क्या मूव दे करके गया है, इसने लगभग 24,000 तक का हाई लगाया और ये भी आप समझ सकते हैं कि डे हाई पर जाकर के हमने यहाँ पर अपनी फुल क्वांटिटी को बुक किया। देखिए होल्ड करने का कोई सीन नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि एक्सपायरी है, एक्सपायरी में होल्ड नहीं करना चाहिए। ठीक है, वेरी रिस्की, वेरी रिस्की। ओके, चलिए पहला ये हुआ, फिर बाकी मार्केट साइडवेज रहा। अब 24,000 के ऊपर चलता तो 10-15 के ऊपर हम यहाँ से 24,000 10-15 के ऊपर हम यहाँ से अपसाइड का प्लान करते हैं, पर मार्केट बार बार 24,000 पर कॉल राइटर्स ने इतनी अच्छी पोजीशंस बना रखी कि मार्केट वहाँ से रिजेक्शन ले रहा था। ठीक है, सॉरी। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला हमने क्या प्लान किया है इसमें। देखिए कुछ अनयूजुअल दिखा है, काफ़ी टाइम से मार्केट साइडवेज, ना नीचे चलने को ना ऊपर चलने को। ठीक है, तो मैंने क्या बोला है, कुछ अनयूजुअल सा दिखा है। एक ऊपर की तरफ निफ्टी स्पाइक करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, 11:14, 11:14 का मतलब समझते हैं, 11:14 का मतलब है ये 10 से 15 इसी कैंडल पर मैंने बोला है। ठीक है, अब मैंने इस कैंडल पर बोला है तो मैंने क्या बोला है, यहाँ से या तो ट्रैपिंग की तैयारी हो रही है या फिर यहाँ से रिकवरी आएगी। ठीक है, एक चीज़ तो है। सॉरी, अब हमने कहा कि यहाँ पर हम प्लान करेंगे अपसाइड, 23,950 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। 23,950 को मैं मार्क करूँ, ये है 23,950। ठीक है, अब इसने ये 11:15 पर ही इसको ब्रेक किया, हम यहाँ पर बैठ चुके थे। ठीक है, मार्केट ने 1-2 कैंडल साइडवेज बनाया और उसके बाद देखिए ये जो स्पाइक आया, ये स्पाइक। ठीक है, अब मुझे ये कंफर्मेशन था, कंफर्मेशन क्या, मेरा सेटअप पर था। ठीक है, तो मैं 24,000 की कॉल में बैठा था और 24,000 की कॉल उस समय 15 रुपये के आस 15-16 रुपये के आसपास चल रही थी और उसने हाई लगाया 48 रुपये का और मेरी जो बुकिंग आई है वो 44-45 रुपये के आसपास मेरी बुकिंग आई है। क्या ज़बरदस्त मूव देकर के गया, 3 गुना कैपिटल हुआ है। राइट हैंड साइड पे आपको पिक दिख रहा है कि भाई कितना ज़बरदस्त मुनाफा आज बना लिया है। ठीक है, ओके, 2 ट्रेड ही, एक बीटीएसटी फिनिश, मतलब पूरा अच्छा। आप ये समझ के चलिए कि मेरे हफ्ते भर का टारगेट पूरा निकल चुका है। ठीक है, तो आप भी सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि किस तरीके से सेंटीमेंट्स पर हम प्लान करते हैं, क्या बैकएंड्स पर देखते हैं,
तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। क्या स्ट्रैटेजी को जब जब लगती है तो लगाते हैं, ओके, उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने का तरीका डिस्क्रिप्शन में जाइए और डिस्क्रिप्शन से जा करके ही ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। बाकी मुझे लग रहा है कि एक बार यहाँ से पुल बैक की कोशिश हो सकती है और निफ्टी को यहाँ से 24,000 के ऊपर क्लोज करने की कोशिश कर सकता है मार्केट, ओके। अपना प्लान कब है? जब 970 के ऊपर मार्केट निकलता है, 970 नहीं 975 के ऊपर का मार्केट निकलता है, तो यहाँ से हम एक अपसाइड का प्लान करेंगे। पर मेरा हो चुका है, मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, ठीक है, मेरा बिल्कुल हो चुका है। एक रिकवरी मूव दे सकता है, पर बैठना आपको ITM ऑप्शन में, OTM में बिल्कुल नहीं बैठना है, क्योंकि उसमें स्पाइक्स नहीं मिलेंगे। क्लियर है? चलिए, तो ये है आज का आपने क्या किस तरह से प्लान किया। अब कल की BDST के बारे में बात करते हैं। देखिए, आपको पता है कि कल देर रात को 12 साढ़े 12 बजे के आसपास US फेड का जो आउटकम आया वो काफ़ी निराशाजनक था, ठीक है। क्या किया फेड ने? 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट डेफिनेटली किया, ऐसा नहीं है। और जैसे ही मैंने कल बोला था कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट आएगा, पर पावल साहब यहाँ पर हॉकिश कमेंट्री कर सकते हैं। हॉकिश का मतलब कैसे कि भाई नेगेटिव किस तरीके से करेंगे, जैसे एक्सपेक्टेड है 2025 में 4 रेट कट पॉसिबल है। अब उन्होंने क्लियर बोल दिया कि आप इसकी पॉसिबिलिटी ना रखिए, सिर्फ आपको 1 से 2 रेट कट देखने को मिल सकते हैं। तो फर्दर रेट कट्स में यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है, तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा इसको नेगेटिव ले गया और मार्केट बहुत ज़्यादा गिरा है भाई। कल अगर US मार्केट का अगर मैं आपको दिखाऊँ एक बार सिनेरियो क्या किस तरीके से था, ठीक है, दिखाता हूँ आपको। ये देखिएगा US मार्केट, डाउ जोन्स देखिए कितना गिरा है, लगभग 2.5% के आसपास गिरावट। पॉइंट्स में देखिए कितनी है, ओके, 3% के आसपास। S&P और Nasdaq 3.5% के आसपास। और स्मॉल कैप देखिए, स्मॉल कैप 4.5%, ओके। अब क्या, तो ये फैड जैसे ये बड़े इवेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। और अपने मार्केट में भी आज कितनी ज़बरदस्त आपको पता है कि ओपनिंग देखने को मिली है, ठीक है। अब क्या करना है, अब किस तरीके से प्लान करना है, तो एक बार हम यहाँ से US फ्यूचर्स देख लेते हैं। देखिए US फ्यूचर इज इन पॉजिटिव, ओके। तो आज लग सकता है आज एक बार पुल बैक की कोशिश हो, मार्केट थोड़ा सा रिकवरी करने की कोशिश करे। देखिए एक चीज़ ये भी समझ के चलिए कि ट्रंप को आप समझिए, ट्रंप क्या है, ट्रंप मार्केट के लिए पॉजिटिव रहते हैं, ठीक है। तो हो सकता है ये जो डाउन साइड मिला है यहाँ पर एक बार बाइंग आ जाए, ओके। और एक बार आप जो मैं डाउ जोन्स का चार्ट दिखा रहा था, डाउ जोन्स आप देखिए ये जो गिरा है 9 दिन से लगातार गिरा, तो 10वें दिन क्या ज़बरदस्त, मैंने बोला था कितना बड़ा करेक्शन आ सकता है, और वही चीज़ देखने को मिली है। और आप ये समझ के चलिए कि ये लॉन्गेस्ट लूजिंग स्ट्रीक है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि 10 दिन तक लगातार, पहले जैसे 9 गिर गया तो 2018 से 18 के बाद ये पहली बार था, अब ये 10 बार गिर चुका है और ऐसा कभी नहीं हुआ है डाउ जोन्स में। अगर फ्यूचर में कभी होगा तो ये कल का ही उदाहरण दिया जाएगा, ठीक है, मतलब 2024 का ही उदाहरण दिया जाएगा डाउ जोन्स को लेकर के। क्लियर? चलिए अब BDST किस तरीके से प्लान करेंगे। देखिए अब US मार्केट आपको पॉजिटिव दिख रहा है, पर अपना मार्केट में भी उस तरीके की पोजीशंस बनती हुई नजर आए, तभी हम यहाँ से प्लान करेंगे। कहने का मतलब है अगर निफ्टी की क्लोजिंग 24,020 से ऊपर आती है 24,020 से ऊपर आती है, तो यहाँ से हम एक बार गैप अप का प्लान करेंगे, पर कम क्वांटिटी के साथ जाएंगे, ठीक है, ओके। अच्छा, गैप डाउन कब लेकर के जाएंगे? देखिए अगर ये ग्रीन कैंडल आपको डेली बेसिस पे दिख रही है, मार्केट यहाँ पर एक तरीके से एक क्या कहते हैं कि आपको पता है एक शूटिंग स्टार जो कैंडल होती है उस तरीके से बनाए, ठीक है, या फिर नेगेटिव कैंडल बनाए। ये जो बॉक्स दिख रहा है आपको रेड दिखने में आए, कहने का मतलब निफ्टी की क्लोजिंग 23,880 के नीचे आए, तभी आप गैप डाउन का प्लान करना। बाकी मुझे नहीं लगता कि कल आपको गैप डाउन देखने को मिल सकता है अगर निफ्टी की क्लोजिंग यहाँ पर आती है, ओके। यहाँ पर आती है तो गैप अप गैप डाउन कुछ नहीं लेकर के जाना है। अगर 24,000 के ऊपर आए तब गैप अप, ठीक है, या फिर 23,880 के नीचे आए तब गैप डाउन, ठीक है, उससे पहले कुछ भी नहीं, ओके। बात समझ में आ गई? बाकी टेलीग्राम पे मैं क्या कर रहा हूँ, किस तरीके से कहाँ पर पोजीशन लेकर के जा रहा हूँ, उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय, टेक केयर।